नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 10th का जो है मैथ से है और यह जो है एक्सरसाइज 9.1 है, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरियां। समझ गए। तो ये जो है आप लोग का क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 9.1 का जो है सवाल नंबर जो आप लोग का तीसरा सवाल है। कितना? तीसरा सवाल है। और इससे अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को पहला और दूसरा सवाल बता चुके हैं। और ये सवाल जो है आप लोग को एनसीईआरटी बुक से लिया गया सवाल है। समझ गए। ये जो है आप लोग का तीसरा सवाल है। तो देखिए तीसरा सवाल क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी क्या है, एक ठेकेदार है और अपने बच्चों को जो है खेलने के लिए पार्क में जो है 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी बोले तो यानी आप लोग जो है पहला या दूसरा में आप लोग जो पढ़े होंगे तो इस तरह का जो है आप लोग को जो है इस तरह से जो यहाँ पर रहता है सीढ़ी, इस पे चढ़ते हैं और जो है इस तरह से छिछल जाते थे। तो इसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। इसी को क्या कहते हैं? फिसलन पट्टी इसी को कहते हैं। यानी यही कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र वालों को बच्चे के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी 5 वर्ष से जो है कम उम्र वालों को बच्चों के लिए वो कैसा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है। और भूमि के साथ वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण पर झुका हुआ हो। जबकि उससे अधिक उम्र वाले यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई, यानी 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए वो क्या करता है कि उसका ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी 3 वर्ष वाले बच्चों के लिए अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। 3 मीटर है। और जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये फिसलन पट्टी हमको ये जो है ये निकालना है और इसका ऊंचाई जो है आप लोग को दिया रहेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे सो देखिए, पहले स्थिति है तो लिख लेंगे यहाँ पे स्थिति 1 में। स्थिति 1 में अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष से कम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। यानी ये जो फिसलन पट्टी हम बनाने जा रहे हैं वो कितना है? 5 वर्ष से कम है। तो देखिए फिसलन पट्टी देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी ये जो है आप लोग का है, ये हो गया आप लोग का फिसलन पट्टी। क्या हो गया? फिसलन पट्टी हो गया। और इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर दिया गया है। और ये जो है इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 डिग्री। अब देखिए हो गया, फिसलन पट्टी का कोण पर झुकी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे और इसको C। देखिए हमको क्या निकालना है? इसका लंबाई ज्ञात करना है। यानी इसका ऊंचाई जो है दिया गया है और हमको क्या निकालना है? फिसलन पट्टी की लंबाई। देख रहे हैं कह रहा है हाँ कि उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसलन पट्टी के क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है। और ये जो है आप लोग का ऊंचाई जो है दिया गया है। अब क्या कर रहा है दूसरा, देखिए
और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। और देखिए जबकि उससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, उससे क्या है अधिक उम्र वाले है, तो पहले हम इससे पहले 5 वर्ष में देख रहे हैं, तो क्या करेंगे पहले मान लेंगे कि माना कि ए बी बराबर क्या है 1.5 मीटर, फिसलन पट्टी की क्या है ऊंचाई है, तो लिख लेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की क्या है ऊंचाई है, यानी ए बी जो है वो 1.5 मीटर क्या है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। और क्या है त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर 5, तो दिया गया 1.5। और कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिभुज ए बी सी कोण कितना डिग्री का बनाता है, तो 30 डिग्री का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। और ये हो गया आप लोग को 90 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी हमको निकालना है। तो देखिए ये क्या है, तो ये आप लोग को जो है आधार न सॉरी लंब है, ये क्या है लंब, और इसको कहते हैं आधार, इसको क्या कहते हैं कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है कर्ण। तो देखिए हम लोग का आधार लंब जो है दिया गया है और हमको कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण बट्टा लंब या फिर लंब बट्टा कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, तो साइन थीटा बराबर आप लोग को पता होगा कि लंब बट्टा कर्ण होता है। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो क्या होता है कर्ण बट्टा में लंब होता है। तो आप लोग चाहे साइन थीटा बराबर निकालिए या फिर कोसेक थीटा बराबर निकालिए। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण। तो क्या लिखेंगे ए बी बट्टा में क्या लिख देंगे यहाँ पे ए सी, क्या लिख देंगे ए बी बट्टा में ए सी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अब साइन थीटा का मान कितना डिग्री यहाँ पे है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे साइन 30 डिग्री बराबर में ए बी, तो ए बी का मान कितना है यहाँ पे देखिए 1.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5। इसके बाद क्या है ए सी तो हमको निकालना ही है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। और अब देखिए 1.5 बट्टा में ये ए सी आ जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो ए सी बराबर में ये कितना है 1.5 में जो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना आ गया आप लोग को, ये आ गया 3 मीटर। तो स्थिति 1 में जो है हम लोग को क्या निकल के आ गया, यानी स्थिति 1 में हम लोग देख रहे हैं कि अगर 1.5 मीटर ऊंचाई वाले फिसलन पट्टी बनाएगा तो उसका लंबाई जो है कितना होना चाहिए, तो 3 मीटर होगा। समझ गया कितना मीटर, 3 मीटर। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए फिर से देखिए अब क्या कर रहा था यहाँ तो देखिए जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के, यानी ये तो था आप लोग का 1.5 मीटर वाला। अब इसमें क्या कर रहा है कि उससे अधिक यानी 5 वर्ष से कम वाले के लिए इतना, और उससे अधिक वाले यानी अब लिखेंगे स्थिति 2 में, लिखेंगे स्थिति 2। स्थिति 2 में क्या है कि 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। तो अब देखिए ये जो है 5 वर्ष से कम वाले में इतना निकला यानी 3 मीटर। अब इससे क्या, इससे अधिक तो 5 मीटर से यहाँ पे देखिए जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वो कितना, इसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तो यानी ये जो आप लोग का फिसलन पट्टी हो गया, और ये कितना मीटर का है, तो ये 3 मीटर का है। कितना मीटर का, इसका ऊंचाई कितना है, तो 3 मीटर का है।
और क्या कर रहा है कि भूमि के साथ कितना डिग्री का ये कोण बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का। तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पी क्यू आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पी क्यू आर, क्योंकि ए बी सी तो हम माने ही है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, पी क्यू आर मान लेंगे। तो देखिए सेम इसमें भी करना है, मान लेंगे तो लिख लेंगे माना कि पी क्यू बराबर में क्या है, 3 मीटर क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। और पी आर क्या है, पी और आर फिसलन पट्टी की क्या है, लंबाई है, जो हमको निकालना है। फिसलन पट्टी की लंबाई है जो ही हमको यही निकालना है। तो क्या करेंगे, वही लगाएंगे। देखिए यहाँ पर भी यही फार्मूला सेम लगाएंगे। तो लिख देंगे साइन थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पी क्यू, और बट्टा में क्या आ जाएगा, पी आर, क्योंकि लंब बट्टा में कर्ण, तो ये पी क्यू हो गया आप लोग का लंब, और पी आर क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा कि √3/2। और पी क्यू हमको दिया गया है 3 मीटर, और पी और आर हमको निकालना है। तो इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोग का √3 पी आर बराबर में ये 3 दूना ये 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो पी आर बराबर आ गया 6 बट्टा में √3। तो आप लोग को हम बताए थे उससे अगले वाले वीडियो में, जब भी रूट वाला नीचे में रहे तो उसको क्या करेंगे, हम परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 बट्टा में ये भी √3 आ जाएगा। तो पी आर बराबर जो हम लोग का आ गया 6 √3 बट्टा में 3। तो ये कट के आए जो आ गया हम लोग का, तो पी आर बराबर जो हम लोग का आ गया है वो 2√3 मीटर। क्या आ गया, 2√3 मीटर आ गया। समझ गए। तो देखिए क्या कर रहा था हमको, कि देखिए पहले कर रहा था कि 5 वर्ष से कम उम्र वालों के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी, तो यहाँ पर हम बना दिए 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए फिसलन पट्टी। इसके बाद क्या रहा था कि उसका जो ऊंचाई है, कहाँ गया, इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर दे दिए। और भूमि के साथ क्या कर रहा था कि 30 डिग्री का कोण बना था, 30 डिग्री का कोण बना लिए। तो इसमें हमको लंबाई निकालना था, तो इसमें भी लंबाई निकालिए। तो AC बराबर इतना आ गया इसका लंबाई। और इसके बाद इससे अधिक उम्र वाले देख रहे हैं, जबकि उससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तो उससे अधिक वाले उम्र वाले बच्चों के लिए कितना मीटर इसका ऊंचाई था, तो 3 मीटर ऊंचाई था। और भूमि के साथ वो 60 डिग्री का कोण बना रहा था। तो इसी तरह इसका भी लंबाई आ गया आप लोग का जो है 2√3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब लिख देंगे, अब तो आ गया दोनों का जो स्थिति 1 और स्थिति 2 में जो है, स्थिति 1 में 3 मीटर और स्थिति 2 में जो है 2√3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लंबा था इसीलिए जो है। अतः स्थिति 1 में, स्थिति 1 में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी क्या निकला, AC बराबर में कितना है, तो 3 मीटर है। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 3 मीटर है। और इसी तरह स्थिति 2 में जो है, इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा, इसी तरह स्थिति 2 में जो है PR बराबर कितना आ गया है, 2√3 मीटर। PR बराबर कितना आ गया, 2√3 मीटर। समझ गए। तो आशा करता हूं कि ये सवाल जो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर में आप टोटल 16 सवाल है, और इसमें से जो है हर सवाल में हर बार जो आप लोग का एक ना एक सवाल फिक्स रहता है। 16टा सवाल आप लोग अगर अच्छी तरह से आप लोग समझ गए, तो इसमें से एक सवाल जो है 5 नंबर का जो है हर बार रहता है। तो ये था हम लोग का जो है ये तीसरा सवाल था। तो अब मिलते हैं इससे अगली सवाल, चौथा सवाल की ओर। ये जो है आप लोग का जो है ये चौथा सवाल है। और चौथा सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। समझ गए। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है
कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो है भूमि है, क्या है, भूमि है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि का बिंदु है, भूमि ये है, और यहाँ पे क्या है, ये जो है 30 मीटर की दूरी पर है। कितना, 30 मीटर की जो है दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। ये मीनार हो गया और ये भूमि हो गया, और ये क्या है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की हमको क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। देखिए इसको फिर से बनाते हैं। देखिए अब देखिए इसमें जो है हम लोग का जो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण आएगा। तो उन्नयन कोण क्या होता है, देखिए उन्नयन कोण जो है, देखिए उन्नयन कोण मान लीजिए ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप यहाँ पे जो इसके ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर जो देखेंगे, तो यहाँ पे जो आपके आँख में जो बनेगा तो उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई पतंग जो है उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, और आप यहाँ पे खड़े हैं और पतंग की ओर जो है देख रहे हैं। तो जो ऊपर में जो बनेगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो उसको जो है हम कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। और जस्ट इसके उल्टा, अगर मान लीजिए आप कहीं पे ऊपर में खड़े हैं, कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे घर है और यहाँ पे जो है आप लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं और नीचे की ओर जो है देख रहे हैं किसी वस्तु पे, मान लीजिए ये गेंद है और नीचे की ओर जो है आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग को जो है वो बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। समझ गए। तो यानी जो नीचे में बनेगा उसको हम उन्नयन कोण कहेंगे और जो ऊपर में बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। समझ गए। तो बस यही था, हम लोग को थोड़ा समझना था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखिए, तो इसमें है कि एक मीनार है, तो एक मीनार बना लीजिए, हो गया मान लीजिए मीनार, और इसके पाद बिंदु का जो है, पाद बिंदु मतलब ज़मीन हुआ, और उसका दूरी कितना है, वो 30 मीटर की दूरी पे ये जो मीनार है वो खड़ा है। तो अब देखिए हमको इसका ऊंचाई निकालना है, ये जो है ये हमको निकालना है, ये ऊंचाई। तो यहाँ पे मान लेंगे ए और इसको बी और इसको सी मान लेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण अब ये बताया कि जो नीचे में बनेगा उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, तो यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 डिग्री। हो गया। ये जो त्रिभुज जो है आप लोग को हो गया। बस इसमें जो आप लोग त्रिभुज समझ गए कि किस तरीक़ा से बना जाता है, क्या हमको निकालना है, समझ लीजिए एक सवाल आप लोग जो है बन गया। तो यहाँ पे देखिए हमको ये निकालना है, इसको ही कहते हैं ऊंचाई, इसको लंबा, और ये तो पाद बिंदु हो गया, ये तो दिया गया ही है। तो मीनार हो गया, तो ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो देखिए पहले मान लेंगे कुछ, क्या करेंगे कि माना कि ए बी क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर है जो है वो क्या है, मीनार की क्या है, ऊंचाई है। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। और बी सी बराबर जो है दिया गया वो कितना है, 30 मीटर है। और ए सी क्या है, ए सी जो है, सॉरी ए सी तो हमको निकालना ही नहीं है, सिर्फ हमको जो है इसमें ए बी बराबर निकालना है, यानी मीनार की क्या है, ऊंचाई निकालना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज जो है कोण ए बी सी, यानी टोटल कोण कितना डिग्री का बनाता है, तो वो 30 डिग्री का बनाता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें ये जो है आप लोग का लंब, तो लंब निकालना है, और यहाँ पे जो है आधार दिया गया है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो tan थीटा में। tan थीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े होंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे तो प्रश्न से टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार होता है, तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब लंब क्या है तो ए बी, तो ये लंब लिख देंगे ए बी, बट्टा में ये बी सी, कितना हो गया बी सी। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3, 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री का मान। तो अब देखिए ए बी हमको निकालना ही है, और बी सी कितना दिया गया है तो वो 30 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया है 30 मीटर। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा और √3AB, अब बराबर में 30 को और इससे जब हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 का तो 30 ही रहेगा। अब ए और बी बराबर कितना आ गया तो 30, बट्टा में ये √3 चला गया। तो अब देखिए अब जब भी आप लोग को लास्ट में जो रूट वाला बचेगा, रूट में चाहे √3 बचे या फिर √5 बचे, तो क्या करेंगे उसके परिमेयकरण कर देंगे। तो यानी जो रूट वाला है ऊपर नीचे में क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कितना बच गया, तो ये तो 30 और √3, और ये √3 और √3 अंदर में क्या हो गया तो ये 3, तो ये कट गया। तो ए और बी बराबर जो हम लोग का आ गया वो 10√3 मीटर, कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया। ये ही हम लोग को निकालना था ए बी बराबर, समझ गए, यानी मीनार का हमको ऊंचाई जो है निकालना था। तो अब क्या कर देंगे, लिख देंगे नीचे में कि अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, समझ गए। तो यही था हम लोग का जो है यही निकालना था, मीनार के ऊंचाई निकालना था। तो निकल गया कितना आ गया 10√3 मीटर। तो ये था हम लोग का जो ये चौथा सवाल। और चौथा सवाल जो है कई बार ये भी सवाल पूछा गया है, क्योंकि इस चैप्टर में 16 का 16 सवाल जो है कई बार जो है पूछा गया सवाल है। तो ये भी सवाल जो पूछा गया सवाल है, तो ये सवाल जो आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब जो है अब ये चौथा सवाल था, अब इससे अगला सवाल पाँचवा सवाल की ओर जो है ये पाँचवा सवाल। और पाँचवा सवाल क्या कर रहा है सो देखिए, क्या कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी ये जो है मान लीजिए ये आप भूमि है, क्या है ये भूमि है, और क्या कर रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है उड़ रही है। तो देखिए ये भूमि है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर ये जो पतंग जो है ऐसा पतंग रहता है, और ये जो है पतंग जो क्या कर रही है उड़ रही है। देखिए क्या कर रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी ये 60 मीटर की ऊंचाई है, इसका ऊंचाई कितनी है तो 60 मीटर की ऊंचाई पर ये क्या हो रहा है पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी पतंग को जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया है बांध दिया गया। क्या कर दिया गया है बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यानी इसका जो झुकाव है ये कितना डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई क्या है ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो है एक पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी, तो हम लिख दिए ये 60 मीटर की ऊंचाई है, और ये जो है पतंग जो है उड़ रही है। तो और इसके साथ जो डोर बन रहा है कौन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये कितना है डोरी की लंबाई वो निकालना है, समझ गए। तो क्या करेंगे पहले मान लेंगे ये मान लीजिए ए है, ये बी हो गया और ये सी।
और कोण बी जो है समकोण है। समझ गए। तो अब क्या करेंगे सो देखिए, पहले लिखेंगे माना कि ए और सी, ए सी क्या है तो डोरी की लंबाई है, ए सी डोरी की लंबा है। ए सी क्या है डोरी की लंबाई, हमको यही निकालना है। और ए बी क्या है तो ये जो है पतंग की ऊंचाई है। ए बी बराबर में 60 मीटर पतंग की क्या है ऊंचाई है। तो अब देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी कितना डिग्री का है तो वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 60 डिग्री लिख लेंगे। तो अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है सो देखिए, हमको क्या निकालना है ए और सी निकालना है, हमको ए और सी निकालना। तो अब देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं तो लंब। तो देखिए, कर्ण बट्टा लंब या फिर लंब बट्टा कर्ण कौन सा फार्मूला में आता है तो साइन थीटा बराबर, पढ़े होंगे आप लोग कि साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बट्टा में कर्ण, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में लंब। तो ये फार्मूला हम जो है इसमें यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे साइन, लेकिन थीटा का मान क्या दिया गया तो 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री बराबर में साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब क्या है ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और बट्टा में कर्ण यानी में ए सी, क्या लिख देंगे कर्ण यानी ए सी लिख देंगे। तो देखिए, साइन जो है 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है तो √3 बट्टा में 2, और ए बी हमको दिया गया है कितना है ये 60 मीटर, तो 60, और ए सी जो है हमको निकालना है। तो ए सी बराबर इतना लिख ले, ए सी का ए सी रहने दीजिए। अब देखिए, अब क्या होगा तो इसमें गुना होगा, तो ये कितना आ गया तो √3 ए सी, अब बराबर में 60 गुने 2 होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 60 दूना 120 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 120 हो गया। तो अब देखिए, हमको ए सी बराबर चाहिए, तो ए सी 120 और बट्टा में जो है ये √3 चला जाएगा। तो अब जो हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि जब भी √3 या फिर √2 और रूट वाला जो भी नीचा में दिखे आंसर में लास्ट में, तो क्या करेंगे उसको जो हम परिमेयकरण कर देंगे। तो इसमें भी √3 और इसमें भी √3 से गुना कर और भाग कर देंगे। तो देखिए, इसमें और इसमें गुना होगा तो ये कितना आ गया 120 √3, और इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए अंदर √3 और अंदर √3, 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल कितना आता है तो 3। तो अब देखिए, ये कट के आ गया कितना, तो ये आ गया हम लोग का ए सी बराबर जो आ गया वो 40 √3, और मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे। समझ गए। ये ए सी बराबर ही हमको निकालना था, जो कि क्या है डोरी की लंबाई हमको निकालना था। तो अब देखिए, अब क्या लिख देंगे तो लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे डोरी, पतंग की डोरी की लंबाई, अतः पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई कितना आ गया यहाँ पे 40 √3, कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो ये था जो आज के लिए जो है ये लास्ट सवाल, यहीं तक आज रहने देते हैं, ये 5वां सवाल था। तो अगर आप लोग को जो है ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था हम लोग का जो है ये 5वां सवाल, और आज के ये तो है लास्ट सवाल था। तो अब मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।